भूतिया पेड़ का खौफ। जौनपुर गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ बहुत विशाल और घना था, लेकिन लोग उसके पास जाने से डरते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वह पेड़ अभिशप्त था। कई साल पहले गांव के एक लालची जमींदार ने उस पेड़ के नीचे एक निर्दोष साधु की हत्या कर दी थी और उसकी हत्या के बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई रात में उस पेड़ के पास जाता तो वह वापस नहीं आता। कई चरवाहे जो गलती से वहां गए थे या तो लापता हो गए या बुरी हालत में लौटे। उनके चेहरे पर अजीब डर बना रहता और वे कभी कुछ बोल नहीं पाते। शहर में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। जब वह शहर से अपने गांव लौटकर आया तो उसने गांव के उस भूतिया पेड़ के बारे में सुना था। रमेश एक निडर युवक, उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। वह कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। गांव वाले उसे समझाते, लेकिन वह नहीं माना। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहां ऐसा क्या है जो लोगों को वहां जाने से डर लगता है। एक रात रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज उस पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक टॉर्च ली और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगी। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। रमेश ने टॉर्च ऊपर की तो देखा कि पेड़ की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी लग रही थीं, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया। तभी रमेश को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर पूछा, कौन है? जवाब में केवल हवा की सिसकारियां आईं। फिर उसने देखा, एक धुंधली परछाई पेड़ के तने से निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। वह वही साधु था जिसकी हत्या यहाँ हुई थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह जोर जोर से हंस रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, यह पेड़ मेरा है। तुमने यहाँ आकर मुझे परेशान करने की कोशिश कैसे की? जो भी इस पेड़ के पास आता है वह अपने पापों का भागी बन जाता है। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और पेड़ ने रमेश को अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। गांव में सुबह होते ही रमेश के दोस्त उसकी तलाश में निकले। वे पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां रमेश का कोई निशान नहीं था। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी। रमेश के दोस्तों ने पुलिस को रमेश की गुमशुदा होने की रिपोर्ट थी। पुलिस ने भी रमेश को बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। कोई नहीं जानता कि रमेश को उस रात क्या हुआ, लेकिन जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता तो उसे रमेश की चीखें और रोने की आवाज सुनाई देती। कहते हैं, जो भी उस भूतिया पेड़ के पास गया वह कभी वापस नहीं आया।